अस्सलामुअलैकुम। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ हम सब लोग खैर वफ़ियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं फ़िश का सालन, मछली का सालन कुछ भी कह सकते हैं, फ़िश कड़ी कह सकते हैं। मसाले के लिए हमने ले लिए 3 प्याज, अदरक, मिर्च और 4 टमाटर। ये हम ग्रेवी बनाएंगे इसलिए ये मसाला हमने किया है ज़्यादा। तो लेट्स गो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज हम काट लेंगे। देखने वाले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अब हम अदरक काट लेंगे। ये हम ग्राइंड नहीं करेंगे, इसको पीसेंगे नहीं क्योंकि हमने बनानी है ग्रेवी, और ग्रेवी के लिए हमने सारी चीज़ें साबुत ही रखी हैं। अब हम काट लिए टमाटर हमने 4 लिए हुए हैं, और क्योंकि फ़िश हमारी माशाल्लाह जो है ना वो 2 किलो से ज़्यादा है, काला रहू। इसलिए ग्रेवी जितनी होगी उतना ही मज़ा आएगा। अब बारीक बारीक मिर्चें काट लेंगे। और करते हैं शुरू। कढ़ाई रखेंगे चूल्हे पे और उसमें डालेंगे घी। घी हमने डाल दिया तकरीबन 4 जो है ना वो खाने के चम्मच घी डाल दिया है। घी गर्म हो जाए तो इसमें हम प्याज फ्राई कर लेंगे। प्याज को डालेंगे कढ़ाई में क्योंकि ऑयल जो है ना घी हमारा गर्म हो चुका है। बिस्मिल्लाह। प्याज को अच्छी तरह भून लेंगे। पहले प्याज को हमने इसलिए डाला है ताकि ये इनका जो रंग है ना वो ब्राउन हो जाए। अब इसको ढाँप देंगे थोड़ी देर। तब तक हम जो है ना वो फ़िश पे लगा लेंगे नींबू, लेमन, क्योंकि इसकी जो होती है ना स्मेल वगैरह वो मर जाती है और जो टेस्ट है ना वो खाने में मज़े का आता है। तो ये हमने वॉश करके रख ली थी, इस पे हमने लगा दिया लेमन। इसको रखेंगे 3 से 4 मिनट के लिए, मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। अब हम चलते हैं अपने मसाले की तरफ। प्याज हमारा जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह वो ब्राउन हो चुका है माशाल्लाह। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर जो कि हमने काट के रख लिया था, और जो है अदरक और लहसुन जो है ना वो हमने कूट लिया है। तो हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और टमाटर। इसको अच्छी तरह भून लेंगे मसाले को, क्योंकि ग्रेवी जितनी भी होगी ना तो उतनी ही जो है ना वो फ़िश मसाले वाली बनेगी और मज़ेदार सी बनेगी। थोड़ा सा शोरबा करेंगे हम, वो आगे जाके आपको बताऊंगा। साथ इसमें एक ऐसी चीज़ भी ऐड करेंगे जिसकी वजह से जो है ना वो फ़िश हमारी का टेस्ट जो है ना वो माशाल्लाह बेहतरीन मज़ेदार निकलेगा। मसाला तकरीबन हमारा 70% जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह बन गया है, पक के तैयार हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने जो है ना वो मसाले। मसाला हमारा तैयार है और ये मुझे माशाल्लाह बड़ा पसंद है। इसमें हम डालेंगे 2 जो है ना वो खाने के चम्मच नमक। नमक कम इसलिए डाला क्योंकि फ़िश के ऊपर भी ना वो नमक लगा के मसाला लगा के ही देते होते हैं, तो इसलिए नमक कम ही डालते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे सब्ज़ सॉरी लाल मिर्च। सब्ज़ हमने पहले डाल दी है। लाल मिर्च ऐड करेंगे और इसमें एक खाने का चम्मच हल्दी ऐड करेंगे। हल्दी थोड़ी सी और ऐड कर लेंगे क्योंकि हमारी जो फ़िश का जो है ना वो कलर जो है ना वो माशाल्लाह अच्छा निकलेगा। ये मसाला मुझे बड़ा पसंद है, ट्राई कीजिएगा खमीरी रोटी के साथ या रात की रोटी के साथ इसको ट्राई कीजिएगा, बड़ा मज़ा आएगा आपको। मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। ये मसाले के साथ रोटी मैं तो ट्राई करने लगा हूँ, खाने लगा हूँ, क्योंकि जो है ना वो मुझे भूख लगी हुई थी और देख के जो है ना मुझे खुशबू और अल्हम्दुलिल्लाह इसका जो कलर है ना मुझे भूख और लगी। तो माशाल्लाह इसको मैं खाने लगा हूँ रोटी के साथ। रोटी जो है वो सुबह की थी, मैंने कहा चलें ट्राई करता हूँ।
थोड़ा सा और निकाल लेता हूँ। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपनी फ़िश को जो है ना वो हम ध्यान से रखेंगे। जब ये मसाला लगा के देते हैं ना दुकान वाले, तो ये तकरीबन जो है ना वो 40% ये गल गई होती है। सो इसको घर में ला के ज़्यादा देर जो है ना वो रखने से जब पकाएंगे ना तो ये ज़्यादा गल जाती हैं। सो हमने चूल्हा जो है ना वो हल्की आंच पे कर दिया है। ये दम पे पक जाती होती हैं 4 से 5 मिनट में ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो फ़िश है ना वो कढ़ाई में जो है ना नॉन स्टिक की, वो हमने डाल के अब इसको अच्छी तरह हिला लेंगे ताकि मसाला जो है ना वो इसमें जज़ब हो जाए। अब हम रख देंगे इसको हल्की फ्लेम पे करके चूल्हे को दम पे। फिश जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो है वो रेडी हो चुकी है। माशाल्लाह कितना प्यारा कलर और खुशबू आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह फिश जो है वो पक के तैयार हो चुकी है। लेकिन इसको मज़ीद भूनेंगे हम लोग। इसमें हल्का सा जो है ना वो हमने जो है फ़िश का मसाला वो इसके ऊपर छिड़काव कर देंगे। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि जो है ना वो हल्का सा ग्रेवी इसकी बन जाए, शोरबा बन जाए। अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है। अब हम इसे सर्व करते हैं। और ये रही हमारी फ़िश करी, मसालेदार मछली, कुछ भी कह सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ख़ुद भी खाएं और घर वालों को भी बना के खिलाएं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में।